अगर आप भी अपनी तत्काल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी जो इमरजेंसी में अगर ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए घर में रखे सोने के गहनों पर लोन लेने की योजना बना रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको थोड़ा निराश कर सकती है। अब तक गोल्ड लोन को कैश का सबसे आसान जरिया माना जाता था। मन किया तो उसको गिरवी रख दिया और जो है पैसा ले लिया। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी के बाद जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन देने के नियमों में सख्ती कर दी है, जिसका सीधा असर जो है लोन अमाउंट पर भी पड़ने वाला है। प्रवीण सर, आखिर क्यों बदला बैंकों का रुख और ये पूरा मामला है क्या? नहीं, देखिए, गोल्ड को लेके रिजर्व बैंक ने बड़ा एक सतर्क रुख अपनाया है और बैंकों, एनबीएफसी इनको एक हाल में ही चेतावनी जारी की। जी। चेतावनी इसलिए जारी की क्योंकि गोल्ड की कीमतों में लगातार एक वोलेटाइल प्राइसेस में वोलेटिलिटी लगातार देखी जा रही, कीमतों में शार्प उतार चढ़ाव आ रहा है। जी। उतार चढ़ाव की एक तो वजह ग्लोबल प्राइसेस में जो भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोने के प्राइसेस या सिल्वर के प्राइसेस पिछले कुछ वक्त में चढ़े हैं, वो सब हम डिस्कस करते भी और डिस्कस करेंगे भी आगे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर गोल्ड की प्राइस में भारत में वॉलेटिलिटी का रीज़न है, वो है रुपए की कीमतों में डेप्रिसिएशन होना। उसके बाद फिर लगातार पिछले कई दिनों में एकदम एप्रिसिएशन भी किया गया, आरबीआई ने इंटरवेंशन किया। तो रुपए का डेप्रिशिएट होना सोने की कीमतों में वॉलेटिलिटी का एक बड़ा फैक्टर बन रहा, और इस वजह से आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को ये एक चेतावनी दी कि आप जिस हिसाब से, जिस तौर तरीके से लोन बांट रहे हैं, ज्वेलरी पे लोन दे रहे हैं, गोल्ड पे लोन दे रहे हैं, उसमें अपना हिसाब किताब को दुरुस्त कीजिए। तो ये एक चेतावनी जब बैंकों और एनबीएफसी को मिली, तो अब उन्होंने जो लोन कस्टमर्स को दे रहे थे, पहले जहां 70-72% लोन मिल जाता था, आपका जो गोल्ड दिया है मान लीजिए, जी। अब उसको 60-65% पे कर दिया विचार। जी, एलटीवी की बात आप कर रहे हैं ना, लोन टू वैल्यू की बात है सर। बात आपने ठीक कहा सर कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है आक्रामक होकर लोन देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आरबीआई कहते हुए नजर आ रहे हैं और आपने डेटा भी बता दिया। लेकिन सर, आरबीआई को सबसे ज़्यादा जो है डर किस बात का है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। एक तो गोल्ड जिस तरह से अप्रिशिएट हुआ है, और आज की अगर ताज़ा अपडेट कहें सर, तो आज भी ऑल टाइम हाई के आसपास है सोना। मैं डेटा पढ़ देता हूँ सर। IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना जो है ये 1805 रुपये बढ़कर 1,33,584 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी का भी हाल जो है सर वैसा ही है। 1 किलो चांदी की भी कीमत जो है 7,483 रुपये बढ़कर 2,07,550 रुपये पर पहुंच गई है। और एक और डेटा है मैंने निकाला है सर माइनिंग करके, इस साल अगर बात की जाए सर तो सोना जो है 57,422 रुपये बढ़ चुका है। अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें प्रवीण सर, तो 73% का एप्रिशिएशन है। और चांदी का भाव अगर देखें सर, तो इसी दौरान जो है 1,21,533 रुपये बढ़ा। अगर इसको भी अगर हम लोग कन्वर्ट करें परसेंटेज में, तो 132% का रिटर्न। क्या यही दो बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से आरबीआई भी सतर्क है? ना, बिल्कुल ये फैक्टर है, और उसके साथ कंबाइंड में फैक्टर आ रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर आ रहे हैं, जिसमें ट्रेड को लेके अनसर्टेनिटी ग्लोबल एटमॉस्फेयर में बनी हुई है। बाकी की जो अनिश्चितताएं हैं वो हैं, उसके साथ कंबाइंड आप कर लीजिए रुपए की वॉलेटिलिटी को, तो ये सब आरबीआई को परेशान कर रहा है। अब आरबीआई का एक डर इस चीज़ को लेके है कि अगर अचानक गोल्ड की कीमतों में 10-15% की गिरावट अगर आती है, जी, तो फिर क्या होगा। एग्जैक्टली सर, आपने सही कहा कि अगर महंगा हो रहा है कमोडिटीज़, तो उसी हिसाब से लोग जो है ज़्यादा महंगा जो है उसी को गिरवी रखकर लोन ले पाएंगे। और 10-15% की अगर गिरावट आएगी तो उस लोन का जो वैल्यूएशन को लेकर जो सवाल उठ रहा है, या वो फंस सकता है, एनपीए हो सकता है, इस बात की चिंता होते हुए दिख रही है कि डिफ़ॉल्ट होने का जो खतरा है वो ज़्यादा हो सकता है। अब गोल्ड लोन जो है इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे भी जो है कारण को समझ लेते हैं सर। कहा जा रहा है कि गोल्ड लोन अभी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो है रिटेल लोन है। मार्च 2025 के बाद इसमें जो है करीब 100% सालाना की जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कुछ आंकड़े सर वो भी कुछ चौंकाने वाले हैं। अगर अप्रैल 2024 में देखें तो ये 1.01 लाख करोड़ था, और अक्टूबर 2025 में बढ़कर 3.37 लाख करोड़ हो गया सिर्फ, यानी 18 महीने में रिकॉर्ड उछाल भी देखने को मिल रहा है सर। तो अब द सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी वो है सर कि क्यों लोग इतना गोल्ड लोन ले रहे हैं सर, और ये जो डेटा बता रहा है इसको आप कैसे नहीं, बिल्कुल, देखेंगे? ये आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन के स्टैटिस्टिक्स थे जो आपने बताया कि तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के गोल्ड के आउटस्टैंडिंग है। लोग ज्वेलरी या सिक्के या बार, बिस्किट जो भी हैं, उनको बैंकों के पास गिरवी रख के उसके बदले में लोन ले रहे हैं। देखिए, इसके 2-3 वजहें हैं।
एक तो आपके पास गोल्ड है, आपने मान लीजिए 10 साल 8 साल पहले ख़रीदा, उसके हिसाब से आपको उस पे ज़्यादा बेहतर पैसा मिल रहा है। लोग अपनी ज़रूरत के लिए भी खरीद रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये फंडिंग का सबसे आसान तरीका है, जहाँ पे कि आपको एक ऊंची वैल्यू आपको आपके एसेट पे मिल जाती है, कोलेटरल के तौर पे आप गोल्ड को गिरवी रख देते हैं। तो वो उछाल बाकी के चाहे पर्सनल लोन हो या दूसरे लोन्स हैं, उसके मुकाबले गोल्ड लोन में यही जो डेटा है आप बता रहे हैं कि अप्रैल 2024 में जो 1,01,000 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन पोर्टफोलियो था बैंकों और एनबीएफसीज का, अब वो बढ़ के 3 लाख करोड़ के ऊपर चला गया, 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये बताता है कि किस तरह का रुझान लोगों में दिखाई दे रहा है, और यहाँ से भी आरबीआई की फिक्र पैदा होती है, जहाँ उसको ये लग रहा है कि अगर 15% 10% प्राइस डाउन हुए तो आप अगर 75% के आसपास अगर आप एलटीवी के तौर पे लोन दे रहे हैं, और अगर प्राइसेस कम आए तो आपने जितना एलटीवी दिया है उसके आसपास आपके लोन की वैल्यू आ गई। ओके। तो अब ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए आपको लोन रिपे नहीं किया, गोल्ड दिया, उसके बाद उसको लग रहा है कि जितना लोन मुझे मिला है उतने का ही गोल्ड की आज वैल्यू रह गई है, तो लोग फिर मना कर देंगे बैंकों से या एनबीएफसी से कि अब हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे। बैंक उस सोने का क्या करेंगे, और मान लीजिए उसके और नीचे अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं तो वहां से बैंकों को डिफॉल्ट होना शुरू हो जाएगा। एक और चिंता की बात है सर, जो लोग लोन ले रहे हैं उनके प्रोफाइल को भी हमने जब डिकोड करने की कोशिश की तो पाया कि 31 से 40 साल के जो उम्र के जो लोग हैं वो 40 से 45% का गोल्ड लोन ले रहे हैं, और 21 से 30 साल वालों की जो हिस्सेदारी फाइनेंशियल 21 के बाद जो है दोगुनी होती हुई नजर आ रही है। और औसत जो लोन लिया जा रहा है सर उसका भी डेटा है, 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का लोग जो है वो लोन लेते हुए दिख रहे हैं। तो नया अब सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये है जो इस रिपोर्ट में कही जा रही है कि मान लीजिए ये पैसा आप उठा भी रहे हैं तो ये पैसा क्या कोई नया बिजनेस या एसेट बनाने में नहीं यूज़ हो रहा है, बल्कि ये पूरा का पूरा पैसा कंजम्पशन में जा रहा है। यानी महंगा मोबाइल लेना है, ले लिए, बिल्कुल, कार लेनी है किसी को, जी, गोल्ड दिया, डाउन पेमेंट के लिए 1-1.5 लाख 2 लाख आ गया, कुछ पैसा अपने पास से लगाया और उठा के, तो ये जाहिर तौर पर ये कंजम्पशन के लिए लिया जाने वाला लोन है। चाहे वाइट गुड्स खरीदें, चाहे आप जो बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, गैजेट्स हों, या बाइक या कार खरीदने के लिए हो, लेकिन वहाँ पे फिर वो लीकेज का, डिफ़ॉल्ट का जो खतरा पैदा होता है, चाहे वो गोल्ड लोन हो या क्रेडिट कार्ड्स हो, जब भी आउटस्टैंडिंग बढ़ती है तो आरबीआई के माथे पे शिकन आती ही आती है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि पुराने अनुभवों से भी जो आरबीआई को जो सीख मिली है सर, वो भी देखा जाता है कि माइक्रो फाइनेंस और पर्सनल लोन वाले जो सेक्टर में देखा गया कि वहाँ चिंता थोड़ा बढ़ती हुई नजर आई थी। एमएफआईज़ की भी लगातार हम लोग स्टोरीज करते रहते हैं, रीपेमेंट में जो है दिक्कतें आती हैं, लोग जो है लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसको चुका नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से क्या गोल्ड लोन को लेकर जो है इतनी सतर्कता जो है बढ़ती जा रही है आरबीआई के द्वारा? नहीं, बिल्कुल, देखिए जब इसी साल अगर सोना 70% के आसपास अगर गोल्ड के प्राइसेस चढ़े हैं तो लोगों के लिए एक सामान्य जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि अगर आपका असेट 1 साल में डबल हो गया, 1.5 साल में डबल हो गया, तो उससे आप कर्ज लेकर उसके का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत एक सामान्य सी सिचुएशन है जहां लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कीमतें क्रैश होती हैं, गिरती हैं, तो फिर वो जो भगदड़ मचना शुरू होती है वो फिर आपको दिखाई देगी, और फिर वो अक्रॉस द एसेट क्लास होती। चाहे हम शेयर मार्केट को देख लें, एक बार अगर गिरावट की स्प्री चालू होती, चाहे आप कोविड का टाइम देख लीजिए या 2008 की मंदी को देख लीजिए, जब एक क्रैश के सिनेरियो बनते हैं तो उसके बाद भगदड़ जो सबसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनमें सबसे पहले दिखाई देती है। जी, अब सर गोल्ड की बात हो रही है सर, तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 3 लाख के पार जाता हुआ दिख सकता है गोल्ड। ये कौन सी रिपोर्ट है सर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए सोना और जो शेयर बाजार है सर, आम निवेशक जो है इनको जो है अक्सर एक दूसरे का जो है उल्टा समझते हैं। कोरिलेशन जो रहता है हमेशा उल्टा रहता है। कहा जाता है कि अगर मार्केट चल रहा है तो गोल्ड डाउन होगा, या गोल्ड चल रहा है तो मार्केट डाउन होगा। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, मशहूर मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट हैं एड यार्डेनी, इन्होंने कहा है कि S&P 500 जो इंडेक्स है, जो अमेरिका का सबसे जो है प्रमुख इंडिकेटर माना जाता है सर, वो और गोल्ड दोनों जो है $10,000 के आसपास जाते हुए दिखेंगे। ये कौन सी रिपोर्ट है सर, और ये बड़ा चौंकाने वाला होता है क्योंकि देखिए मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ सवाल होता है सर कि गोल्ड कहाँ जाकर रुकेगा, क्या गिरावट आएगी या नहीं आएगी, तो इस खबर को कैसे देखा जाए सर? नहीं, उन्होंने गोल्ड के यहाँ से डबल होने की बात कही है। S&P को लेके उन्होंने एक अनुमान दिया है कि उसमें भी तेज़ी की बात है।
गोल्ड अभी जो $4383 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, आज भी तेज़ी अच्छी रही है। इसको वो ये कह रहे हैं कि अगले कुछ टाइम में ये पहुंच के $10,000 को पार कर सकता है गोल्ड को लेके। तो ये अब से इस अगर 4500 अगर आप डॉलर को भी मान लें, $4500 का भी अगर अभी के रेट को अगर आप देख लें, जो कि अभी है नहीं, 4383 के आसपास है या 4400 का रेट है, उससे अगर $10,000 को अगर आप देखेंगे तो ये डबल से भी ज़्यादा गोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये बताता है कि ग्लोबल लेवल पर गोल्ड की सप्लाई और गोल्ड की डिमांड का जो मिसमैच है वो दरअसल बढ़ने वाला है। डिमांड बहुत हाई रहने वाली है, जो कि गोल्ड की कीमतों को $10,000 पे पहुंचा सकती है। और अगर इसको ट्रांसलेट आप करेंगे रुपए के हिसाब से, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सोना कहाँ पहुंचने वाला है। क्या यही हाल सर? और हम पिछले साल इस बात को लेके उहापोह में थे या बार बार सवाल कर रहे थे कि कब गोल्ड 1 लाख रुपए को पार करेगा, लखटकिया कब बनेगा, लखटकिया कब बनेगा, इसको लेके बार बार खबरें कर रहे थे, जानकार बता रहे थे। और अब आप समझिए 1,32,00,000 से 1,33,000 रुपए के आसपास गोल्ड 1 साल के भीतर पहुंच गया है। तो 1.5 लाख तो हो ही गए। तो ये एक बड़ा, जो सबसे बड़ा उलटफेर अगर किसी असेट क्लास ने किया है तो वो कमोडिटीज़ में गोल्ड और सिल्वर ने किया है। सिल्वर का भी बात अगर कर ले सर, $67 के आसपास है। और रॉबर्ट कियोसाकी साहब जो है, बिल्कुल, रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने भी सिल्वर को लेके जो भविष्यवाणी की है वो भी बेहद चौंकाने वाली विशाल भविष्यवाणी। कुछ ऐड कर दीजिए सर। वो कह रहे हैं बिल्कुल कि 1 साल के भीतर सिल्वर जो है वो $200 के पार पहुंच जाएगा पर औंस पे। अभी जो है 69 डॉलर के आसपास है और 2024 में $20 के आसपास सिल्वर थी। $20 से $70 पे पहुंच गई सिल्वर 1 साल में, 20 मतलब 3 गुने से भी ऊपर। और अब वो कह रहे हैं कि 2024 से 2026 में 10 गुना बढ़ जाएगा दाम, $20 से $200। तो अब आप लगाइए कि सिल्वर का जो, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग अमेरिका में यूएस फेड जिस तरह का फैसला ले रहा है, जिस तरह का रेट कट का फैसला लिया है, उससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्वांटिटेटिव ईजिंग का माहौल तैयार होने वाला है। इसका मतलब, और वो ये बार बार बात कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब बड़े पैमाने पर करेंसी छापने की ओर बढ़ रहा है। नकली नोट उसको वो कहते हैं, नकली करेंसी, नकली जाली नोट जो वो तो ये भी आरोप लगाते रहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए वो लगातार वो नोट छाप नहीं, तो बात वो सही है, उसमें भी कोई, क्योंकि अमेरिका के अगर आप कर्ज को देख लीजिए 38 ट्रिलियन इकोनॉमी, 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो वो कर्ज है क्या, वो कर्ज बॉन्ड के तौर पे अमेरिका का है, डॉलर के तौर पे है, प्रिंट कर रहा है डॉलर और दुनिया भर को वो बांट रहा है। एनीवेज, तो वो जो बात ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका जिस तरह से करेंसी छापेगा उसका असर फिर पूरे मार्केट्स पे दिखाई देगा, जहां मार्केट्स और बाकी जो ये असेट्स हैं ये कोलैप्स करेंगे और अंत में कौन बचेंगे? अंत में गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो बचेगा। तो अगर मैंने भी, उन्होंने कहा है कि मैंने भी खरीदा है सिल्वर, और आप भी मौका मत चूकिए, सिल्वर खरीद लीजिए, यही आपको आगे चलकर बचाने वाले गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो जी। तो ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी या बहुत बड़ा एक खतरा बाकी के एसेट क्लास को लेके है, चाहे आपकी स्टॉक मार्केट हो या बॉन्ड्स। लेकिन सर एक चिंता की बात मैंने देखा, पर्सनली देखा कि जो सिल्वर की जब बात हुई, एप्रिसिएशन भी देखा हमने, तो सप्लाई साइड पे लेकर जो है सप्लाई शॉर्टेज को लेकर भी हम लोगों ने बातें देखी। एक्चुअल प्राइस वर्सेस जो एनएवी की जो प्राइस थी उसमें हम लोगों ने बहुत अंतर देखा। तो क्या वो भी चिंता अभी भी जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी या नहीं? सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरह से बन रही है और इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ अब इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड आ रही है, सपोज कीजिए कि सिल्वर के जो ETF हैं वहाँ इनफ्लो लगातार रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, गोल्ड ETF में भी बढ़ रहे हैं लेकिन सिल्वर ETF में भी बढ़ रहे हैं। अब जब सिल्वर ETF में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने इसको अंडरलाइंग एसेट के तौर पे जो भी ETF में आप पैसा लगा रहे हैं उसको सिल्वर खरीदनी पड़ेगी। और इस तरह से मार्केट में इंडस्ट्रियल डिमांड तो थी ही, चाहे बैटरीज हो, चाहे आपकी सेमीकंडक्टर हो या डिवाइसेस हों, हर जगह सिल्वर की डिमांड है। और उसके साथ जब इन्वेस्टमेंट डिमांड इतनी हाई होने लगी तो प्राइसेस का चढ़ना एक बड़ा जो मैं कहूँगा कि फैक्टर या तर्क माना जा सकता है।